हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका फिजिक्स गुरु निपेंद्र भटनागर अपने नेक्स्ट सेशन में आपके साथ हूँ। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने चारों ओर आप देखते हो तो बहुत सारी ऐसी गतियाँ हैं जो हमें लगातार रुचिकर लगती हैं, अपनी ओर आकर्षित करती हैं। उनके बारे में सोचना समझना हमेशा एक कौतूहल का विषय रहा है। जैसे हम देखें तो जितने भी हमारे उपग्रह हैं वो सूर्य के चारों ओर लगभग वृत्ताकार कक्षाओं में परिक्रमण करते हैं। हमारे घड़ी की जो निडल्स हैं, घड़ी की सुइयां हैं, वो भी वृत्तीय पथ पर लगातार उनके जो टिप्स हैं वो वृत्तीय पथ पर गति करती हैं। और बहुत सारी ऐसी गतियां हैं जिसको हम लगातार वृत्तीय गति देखते हैं। तो वो होती किस प्रकार से हैं, उनके लिए क्या क्या चीज़ों की हमें आवश्यकता है, उनको समझने के लिए किन किन टर्म्स की आवश्यकता है, वो सारे चीज़ों का अध्ययन हम इस चैप्टर के अंतर्गत करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का अपना बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक, वृत्तीय गति। वृत्तीय गति है क्या चीज़, सबसे पहले हम ये समझने का प्रयास करेंगे। यदि कोई भी कण किसी समतल में वृत्तीय पथ पर या कहें किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर इस प्रकार गति करता है कि उसकी दूरी प्रति क्षण समान बनी रहे, तो वो उसका कहलाता है वृत्तीय पथ और उसकी गति कहलाती है वृत्तीय गति। लेकिन अगर वो उस वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से गति कर रहा है तब उसकी गति कहलाती है एक समान वृत्तीय गति। इट मीन्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और यदि वो उस वृत्तीय पथ पर परिवर्ती चाल से, उसकी चाल परिवर्तित हो रही हो, ऐसी चाल से गति करता है, तब वो कहलाती है परिवर्ती वृत्तीय गति। फिलहाल इस चैप्टर के अंतर्गत मुख्यतः हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करेंगे, जहां पर कण की चाल एक समान बनी रहती है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम आज स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक एक समान वृत्तीय गति, इट मीन्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और उसमें भी हम मुख्यतः बात कर रहे हैं एक समान वृत्तीय गति की। तो यदि कोई कण वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से गति करता है तो उसकी यह गति एक समान वृत्तीय गति कहलाती है। ये समझ लेना बहुत आवश्यक है कि उसकी क्या रहती है, एक समान चाल। अगर वो इस पथ पर लगातार वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है तो इस पॉइंट पर अगर उसकी चाल v है तो वो यहाँ कहीं पहुँचा है तो भी उसकी चाल v होगी। किसी और बिंदु पर देखेंगे वहाँ भी उसकी चाल v होगी। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल आप क्लियर समझ लें दिमाग में कि उसकी चाल एक समान है, वेग एक समान नहीं होता। उसका कारण है कि टेंजेंशियल यानी स्पर्श रेखीय दिशा में वेग की दिशा होती है। अगर इस प्रकार से गति हो रही है तो यहाँ पर वेग होगा ये, अगर हम इसको कहें v1, परिमाण इसका v है लेकिन डायरेक्शन, इस बिंदु पर वेग कुछ और दिशा होने के कारण v2, परिमाण v है लेकिन डायरेक्शन प्रति क्षण परिवर्तित हो रही है, तो चाल समान रहती है, वेग समान नहीं रहता, वेग का परिमाण समान रहता है। ठीक है, तो ये है हमारी एक समान वृत्तीय गति। इसमें हम एक टर्म का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज कॉल्ड रेडियल वेक्टर या त्रिज्य सदिश। तो त्रिज्य सदिश नाम से स्पष्ट है, त्रिज्या से रिलेटेड है। तो इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, वृत्तीय पथ पर गति करते किसी कण की किसी क्षण विशेष पर स्थिति को वृत्तीय पथ के केंद्र के सापेक्ष प्रदर्शित करने वाला सदिश त्रिज्य सदिश कहलाता है, और इसे नॉर्मली हम r से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए किसी क्षण वृत्तीय गति करते समय हमारा कण है बिंदु P पर, तो केंद्र के सापेक्ष जो त्रिज्या यानी ये प्रदर्शित करने वाला वेक्टर है, दिस वेक्टर, ये कहलाएगा हमारा इस क्षण त्रिज्य सदिश r। अगर वो इस बिंदु Q पर पहुंच गया है तो यहां पर त्रिज्य सदिश होगा ये, परिमाण सेम है, डायरेक्शंस बदल सकती हैं, या r1 कह सकते हैं या r2 कह सकते हैं, तो इस प्रकार से चेंज कर सकते हैं, दिशा चूंकि परिवर्तित हो रही है, तो ये कहलाता है त्रिज्य सदिश। तो त्रिज्य सदिश सिंपली कण की किसी क्षण विशेष पर केंद्र के सापेक्ष उसका सदिश है और उसी को हम त्रिज्य सदिश कहते हैं। अब इसमें हमें छोटे छोटे टर्म्स की शुरू में आवश्यकता होती है। जैसे हमने लिया त्रिज्य सदिश, इसी तरीके से एक नेक्स्ट टर्म आएगा कोणीय विस्थापन, दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कोणीय विस्थापन, अगर कोई कण एक समान वृत्तीय गति कर रहा है तो किसी निश्चित समय अंतराल में
उसके त्रिज्य सदिश द्वारा केंद्र पर जो अंतरित कोण है, मान लीजिए P से ये Q स्थिति तक पहुंचा है और इतने समय में केंद्र पर ये बनाया गया है कोण डेल्टा थीटा, तो ये कहलाएगा इस समय अंतराल में इस कण का कोणीय विस्थापन। तो वृत्तीय गति करते किसी कण के त्रिज्य सदिश द्वारा किसी निश्चित समय अंतराल में केंद्र पर अंतरित कोण उस समय अंतराल में कण का कोणीय विस्थापन कहलाता है। कोणीय विस्थापन कहलाता है। तो जैसे कि यहाँ हमने लिया है P से Q तक, और ये जो यहाँ ये चाप या दूरी तय की गई है, ये दी डेल्टा S, रेडियस उसकी ली गई है R। तो यदि किसी समय अंतराल में कण वृत्तीय पथ पर डेल्टा S दूरी तय कर केंद्र पर डेल्टा थीटा कोण अंतरित करे, तब कण का कोणीय विस्थापन। तो सीधे से ये होता है डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा S अपॉन R। तो डेल्टा थीटा इज इक्वल टू होता है डेल्टा S अपॉन R, और मात्रक होता है इसका रेडियन। इसका जो मात्रक है वो लिया जाता है रेडियन, यानी डेल्टा थीटा सिंपली कोणीय विस्थापन है, तो जो कोण का मात्रक होता है वही इसका लिया जाता है। कोणीय विस्थापन का मात्रक है रेडियन। तो ये है हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जब हमारे पास विस्थापन यानी कोणीय विस्थापन आ गया, अब हम देखना चाहते हैं जब कण वृत्तीय पथ पर यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है, तब उसका कोणीय वेग क्या होगा। तो नेक्स्ट हम टॉपिक लेंगे कोणीय वेग। That is angular velocity। साधारण वेग की अगर हम बात करें तो किसी भी कण के रेखीय विस्थापन के परिवर्तन की दर उसका रेखीय वेग कहलाता है। तो इसी तरह से एक समान वृत्तीय गति करते किसी कण के कोणीय विस्थापन की समय के साथ परिवर्तन की दर को हम उसका कोणीय वेग कहते हैं। तो सिंपली एक समान वृत्तीय गति करते कण के कोणीय विस्थापन की समय के साथ परिवर्तन की दर को कण का कोणीय वेग कहते हैं।
और इसे हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड ओमेगा। इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। अब इसके लिए फार्मूला क्या बनता है वो देखेंगे हम। तो यदि कोई कण डेल्टा टी इस समय अंतराल में डेल्टा टी समय अंतराल में डेल्टा थीटा कोणीय विस्थापित होता है, तब कण का कोणीय वेग, तो सिंपली ओमेगा इज इक्वल टू होगा डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। ये नॉर्मली औसत कोणीय वेग को प्रदर्शित करता है। तो ओमेगा इज इक्वल टू होगा डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। लेकिन अगर डेल्टा टी समय हमारा बहुत छोटा हो तब क्या कंडीशन होगी, उसके लिए हम क्या ले सकते हैं। तो यदि डेल्टा टी समय अंतराल अत्यंत सूक्ष्म हो, तब ओमेगा इज इक्वल टू, इस कंडीशन में हम लिमिट साथ में लेते हैं, तो लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो एंड डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। इस तरह के हम कई जगह इस्तेमाल और कर चुके हैं। इसका मतलब क्या है, डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, जो भी समय अंतराल लिया गया है वो बहुत सूक्ष्म है और नॉर्मली जो गिवन कंडीशंस हैं उनमें न्यूनतम हमने समय लेने की कोशिश की है या लिया जा रहा है। बट लिमिट इज दैट इट शुड नॉट बी जीरो, लेकिन लिमिट भी कर दिया गया है कि ये जीरो ना हो, क्योंकि अगर जीरो हो गया डेल्टा टी तो इट विल बिकम इन्फिनिटी, अनडिफाइंड क्वांटिटी हो जाएगी, वो हम नहीं चाहते। तो छोटा हो बट शून्य ना हो, एंड इन दिस कंडीशन भी हम टेक लेते हैं, इसको हम लेते हैं डी से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज डी थीटा अपॉन डी टी, यानी ये कोणीय विस्थापन का समय के साथ फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल हो जाता है। तो ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी। यह कण का तात्क्षणिक कोणीय वेग है। दिस इज इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। ये उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू है एंगुलर वेलोसिटी की, कोणीय वेग की, तात्क्षण यानी किसी क्षण विशेष पर कितना कोणीय वेग है। और जो ये हमने निकाला है कोणीय वेग, इसका मात्रक एंगल है, एंगल का मात्रक हमने लिया था रेडियन और समय का मात्रक होता है सेकंड, तो इसका सिंपली मात्रक हो गया रेडियन प्रति सेकंड। तो कोणीय वेग का मात्रक रेडियन प्रति सेकंड है। इसके लिए कुछ टर्म्स हम और भी लेकर के चलते हैं, जिसे हम कहेंगे औसत कोणीय वेग के लिए। मान लीजिए ये वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है कोई कण, ये इसका सेंटर है, यहां से चलता है पूरा एक रोटेशन पूरा कंप्लीट करने में हम जानते हैं यहां से यहां तक पूरा, तो केंद्र पर ये 360 डिग्री या 2 पाई रेडियन का कोणीय विस्थापन होता है। यदि इसका परिक्रमण काल पूरा चक्कर लगाने में लगाया गया समय t हो, तब क्या होगा, तो यदि वृत्तीय पथ पर कण का परिक्रमण काल कैपिटल T हो, तब उसका
औसत कोणीय वेग। इस कंडीशन में उसका औसत कोणीय वेग यदि हम ज्ञात करना चाहते हैं तब वो कितना होगा वो हम देखें। सिंपली कोणीय वेग बराबर होता है कोणीय विस्थापन और बटे उसका समय अंतराल। तो इस कंडीशन में हम देखें कोणीय वेग, औसत कोणीय वेग ओमेगा, कोणीय विस्थापन इट मीन्स 2 पाई, और समय कितना लगा है t। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन जो बहुत सारी जगह थ्रू आउट फिजिक्स इस्तेमाल होता है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी, जहां टी है परिक्रमण काल। परंतु 1 अपॉन टी इज इक्वल टू होता है n, जहां n क्या कहलाती है, आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, प्रति सेकंड लगाए गए चक्रों की संख्या। तो यहाँ इसके लिए दूसरा फार्मूला आ जाता है 2 पाई n। तो ये फार्मूला भी बहुत सारी जगह पर इस्तेमाल होगा, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी या ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई n। ये हमारे एक समान वृत्तीय गति करते कण के औसत कोणीय वेग को प्रदर्शित करता है। अब तक हमने दो तरीके के वेग पढ़े हैं डियर स्टूडेंट्स। इससे पहले हम रेखीय वेग कंप्लीट पढ़ चुके हैं, आज हमने लिया है कोणीय वेग। दोनों तरह के वेग में कोई रिलेशन है या नहीं, तो हम नेक्स्ट टॉपिक वही लेकर के चलेंगे। तो नेक्स्ट हम लेकर के चल रहे हैं रेखीय वेग एवं कोणीय वेग में संबंध। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एंड दिस इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, रेखीय वेग एवं कोणीय वेग में संबंध। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो हमने ये माना कि कोई कण स्मॉल r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर एक समान वृत्तीय गति कर रहा है, डेल्टा t समयांतराल में वो वृत्तीय पथ पर डेल्टा s दूरी तय कर केंद्र पर डेल्टा थीटा कोण अंतरित करता है। ये हमने एज्यूम किया है खाली। तो माना कोई कण स्मॉल r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर डेल्टा t समय में वृत्तीय पथ पर डेल्टा s दूरी तय कर केंद्र पर डेल्टा थीटा कोण अंतरित करता है। ये हमने खाली एजम्पशंस एज्यूम कर लिया है। तो कण का कोणीय विस्थापन ये हम ले चुके हैं, डेल्टा थीटा बराबर होता है कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या से आता है सीधे से। तो डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन आर। दोनों ओर डेल्टा टी से भाग देने पर, दोनों ओर समय अंतराल डेल्टा टी से हम डिवाइड कर रहे हैं, तो यहां आ जाता है डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। आर चूंकि परिवर्तनशील क्वांटिटी नहीं, उसको हमने बाहर ले लिया है, और दैट इज डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। चूंकि इस विस्थापन समय के साथ परिवर्तित होने वाली क्वांटिटी है, तो उसके साथ हमने ये परिवर्तन ले लिया है। यदि समय अंतराल डेल्टा टी अत्यंत सूक्ष्म हो, तब अगर बहुत छोटा समय अंतराल है डेल्टा टी, तब क्या कंडीशन होगी। तो इस कंडीशंस में हम लिमिट एज्यूम कर लेते हैं। तो यहां आ जाएगा लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी 1 अपॉन आर, और यहां लेंगे लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 एंड डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। लिमिट के साथ डेल्टा कन्वर्ट होगा डी, इट मीन्स डी थीटा अपॉन डी टी, एंड 1 अपॉन आर
ये आ जाएगा ds/dt। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखें dθ/dt, dθ/dt बराबर है ओमेगा, ये है हमारा कोणीय वेग, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, तात्क्षणिक मान है उसका, और ds/dt बराबर है v, जिसे हम कहेंगे रेखीय वेग। ये वैल्यूज यहां पर रख दें तो सिंपली ओमेगा इज इक्वल टू 1/r इंटू वी, या एक इंपॉर्टेंट रिलेशन आ जाता है v इज इक्वल टू r ओमेगा। ये है रेखीय वेग एवं कोणीय वेग में संबंध, v इज इक्वल टू r ओमेगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत सारी जगह आगे हम इस फार्मूले को भी यूज़ करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का कुछ एलिमेंट्री पार्ट, जिसमें हमने देखा वृत्तीय गति, एक समान वृत्तीय गति, रेखीय वेग, कोणीय वेग, उनमें संबंध, कोणीय विस्थापन किसे कहते हैं, औसत कोणीय वेग क्या है। तो ये सारे टॉपिक्स बेसिक्स हैं, तैयार करिए। ये टॉपिक पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे टॉपिक के साथ, किसी आगे के टॉपिक के साथ मिलेंगे। इसको तैयार करिए। अपने जो भी प्रॉब्लम्स हैं यू कैन शेयर इन कमेंट सेक्शन। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।